अत्यंत मूर्ख जान पड़ते हो तुम। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है, क्योंकि चूहों को सूंघ लेता हूं मैं। इसे कैसे ज्ञात हुआ मेरी वास्तविकता? ये किसकी चित्कार थी? और ये इतना धूम्र क्यों उत्पन्न हो रहा है वन से? अग्नि है क्या? वन की अग्नि तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। मुझे वहाँ शीघ्र पहुँचना चाहिए, अन्यथा सभी जीव जंतु संकट में पड़ जाएंगे। प्रतीत होता है तुम्हारा अंत करने के बाद ही मैं आगे बढ़ सकूंगा। बहुत समय व्यर्थ कर चुका हूं मैं इस नाग पर। शीघ्र अति शीघ्र सुबेनी को ढूंढना है मुझे। उसका तप संपन्न हो और इससे देवी पार्वती का वरदान प्राप्त होने के पूर्व उस तक पहुंचना है मुझे। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जो भी हो तुम, जहां से भी आए हो, जीवित नहीं जा सकोगे। मैंने कहा था ना, चूहों की गंध आ जाती है मुझे, और चूहे अर्थात मेरा भोजन ही निकले तुम। मूर्ख नाग, उसी का असुर को निगलने चला था, किंतु ऐसा कोई बंधन नहीं उसी का असुर काट न सके। यहाँ तो और कोई भी नहीं। प्रतीत होता है कि इन विशाल सर्प जी की मृत्यु इनके ही विष से हुई है।
मुझे इस अग्नि को बुझाने का कुछ उपाय करना चाहिए, अन्यथा यहाँ के जीव जंतुओं को हानि होगी। अब इस विशाल जलते हुए शरीर से किसी को भी हानि नहीं पहुंच सकती। अब इन सर्प जी का मृत शरीर कोई नहीं देख सकेगा। मृत्यु में तो विशाल से विशाल जीव को भी शांति से रहने का अधिकार है। अरे, वहाँ कोई है क्या? इस बालक ने हमारे एक अग्रज का वध कर दिया। अभी जाकर सभी को बताता हूँ। वो रहा देवी का मंदिर, वहीं तप कर रही है सुवेनी। चोरी स्वभाव है मेरा। कोई और अवसर होता तो उठा ले जाता इस कन्या को। गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा है, इसी देवी पार्वती का वरदान प्राप्त होने के बाद ही मैं इससे विवाह करूं। प्रतीक्षा करूंगा मैं, तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समय आने पर मुझे तुम्हारे सम्मुख आना ही होगा सुवेनी। माता, बालक गजानन लौट आए हैं। तेरा पुत्र गजानन